जरा चारों तरफ देखो। क्या आप देख सकते हैं कि कितने लोग नाइकी के जूते पहने हुए हैं? यह ब्रांड हर जगह है, चाहे आप पार्क में हो, सड़क पर चल रहे हो या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर। कितने लोग नाइकी के जूते पहने हुए हैं। यह एक ऐसा ब्रांड है जो हर किसी की पसंद बन चुका है। इसके जूते न केवल आरामदायक हैं, बल्कि स्टाइलिश भी हैं। बहुत सारे नाइकी हर जगह है, चाहे आप किसी भी शहर में हो, आपको हर कोने में नाइकी के जूते देखने को मिलेंगे। यह ब्रांड अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक पहचान बन चुका है। खेल के मैदानों से लेकर स्टेडियम तक हर कोई उस मशहूर शूज को पहचानता है। यह ब्रांड खिलाड़ियों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि यह उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब एक नौजवान और एक साधारण से विचार से शुरू हुआ था? फिल नाइट ने एक छोटे से विचार को एक बड़े ब्रांड में बदल दिया। यह नाइकी की कहानी है, शून्य से हीरो बनने का सफर। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास जुनून और मेहनत है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह कहानी है जुनून की, कड़ी मेहनत की और कभी हार न मानने की। नाइकी के जूते केवल एक उत्पाद नहीं है, वे एक प्रेरणा है। यह कहानी हम सभी को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित कर सकती है, चाहे वो कितने भी बड़े या छोटे क्यों ना हो। नाइकी हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें तो हम उन्हें जरूर हासिल कर सकते हैं। तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए। नाइकी हमेशा कुछ नया और रोमांचक लेकर आता है, जो हमें प्रेरित करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। कैसे नाइकी एक छोटे से आइडिया से एक ग्लोबल जायंट बन गया। यह ब्रांड हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने विचारों पर विश्वास करें और कड़ी मेहनत करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपने खुद के सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित होने के लिए तैयार हो जाइए। नाइकी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें और कभी हार न माने तो हम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है फिल नाइट नाम के एक नौजवान से। फिल एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके सपने साधारण नहीं थे। फिल को दौड़ लगाना बहुत पसंद था, यह उनका जुनून था। दौड़ने के दौरान उन्हें एक अलग ही खुशी मिलती थी, मानो वो दुनिया की सारी चिंताओं से दूर हो जाते थे। लेकिन वो सबसे तेज धावक नहीं थे। कई बार वो आखिरी स्थान पर आते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो बस एक आम लड़का था, एक बड़े सपने के साथ। फिल का सपना था कि वो कुछ ऐसा करें जिससे दौड़ने वाले एथलीट्स की जिंदगी बदल जाए। फिल का मानना था कि अच्छे जूते एथलीट्स को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि कई रनर्स अच्छे जूतों की कमी के कारण अपनी पूरी क्षमता से दौड़ नहीं पाते। उनके पास एक आइडिया था, अमेरिका में अच्छी क्वालिटी के सस्ते दौड़ने वाले जूते लाना। उन्होंने सोचा कि अगर वो जापान से सस्ते और अच्छे जूते मंगवा सकें तो वो अमेरिकी बाजार में क्रांति ला सकते हैं। उस समय दौड़ने वाले जूते महंगे और मिलना मुश्किल हुआ करते थे। अच्छे जूतों की कीमत इतनी ज्यादा थी कि आम लोग उन्हें खरीद नहीं पाते थे। फिल इसे बदलना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे हर कोई अच्छे जूतों का लाभ उठा सके। वो चाहते थे कि हर कोई बेहतरीन जूतों के साथ दौड़ने का आनंद अनुभव करे। फिल का मानना था कि दौड़ने का आनंद तभी आता है जब आपके पास सही जूते हो। उन्हें क्या पता था, यह साधारण सा आइडिया खेल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। फिल नाइट का यह सपना नाइकी के रूप में साकार हुआ, जिसने न केवल दौड़ने की दुनिया में बल्कि खेल के हर क्षेत्र में क्रांति ला दी। फिल ने छोटी शुरुआत की। उन्होंने अपने पिताजी से $50 उधार लिए और ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम से एक कंपनी शुरू की। उन्होंने अपने पुराने ट्रैक कोच बिल बावरमैन के साथ साझेदारी की। उन्होंने ट्रैक मीट में फिल की कार के पीछे से जूते बेचकर शुरुआत की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, नाइकी का सीईओ अपनी कार से जूते बेच रहा है? एक दिन बिल बावरमैन नाश्ता बना रहे थे। उन्होंने अपने वेफल आयरन को देखा
और उनके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। उन्होंने वेफल आयरन में रबर डाला और दौड़ने वाले जूतों के लिए एक नए तरह का सोल बनाया। यह हल्का था और अच्छी पकड़ प्रदान करता था। यह वेफल सोल गेम चेंजर बन गया। कंपनी बनाना कभी आसान नहीं होता। यह एक लंबी और कठिन यात्रा होती है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। हर कदम पर नई चुनौतियां और समस्याएं सामने आती हैं जिन्हें पार करना होता है। फिल और बिल को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। उनके सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब उन्हें लगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। उन्हें लोन लेने में दिक्कतें आईं। बैंक अधिकारियों ने उनके प्रस्ताव को कई बार ठुकरा दिया। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दुकानों से उन्हें कई बार ना कह दिया गया। उनके उत्पाद को बाजार में जगह नहीं मिल रही थी। यह उनके आत्मविश्वास को हिला सकता था, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा और उन्हें घंटों काम करना पड़ा। देर रात तक ऑफिस में बैठकर काम करना, नए आइडियाज पर काम करना और हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान ढूंढना उनकी दिनचर्या बन गई थी। कई बार ऐसा हुआ जब फिल को लगा कि अब सब छोड़ देना चाहिए। उनके मन में कई बार यह विचार आया कि शायद यह सब बेकार है और उन्हें हार मान लेनी चाहिए। उन्हें शंकाएं थीं। उन्हें डर था कि शायद उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लेकिन उन्होंने अपने सपने पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने आप को प्रेरित रखा और हर मुश्किल का सामना डटकर किया। उनका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो जानते थे कि उनके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है और कुछ बड़ा करने का विजन है। उन्होंने अपने उत्पाद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश की और नए नए डिजाइन्स और तकनीकों का उपयोग किया और कुछ बड़ा करने का विजन है। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई और उस पर काम किया। उनके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण था कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। फिल की लगन और कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे उनके प्रयासों का फल मिलने लगा और उनकी कंपनी ने प्रगति करना शुरू कर दिया। उनके उत्पादों की मांग बढ़ने लगी और लोग उनके ब्रांड को पहचानने लगे। लोगों को जूते बहुत पसंद आए। उनके जूते न केवल आरामदायक थे बल्कि स्टाइलिश भी थे। ग्राहकों ने उनके उत्पादों को हाथों हाथ लिया और उनकी तारीफ की। वो आरामदायक थे, किफायती थे और एथलीट्स को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करते थे। उनके जूतों ने एथलीट्स को अपने खेल में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई और एथलीट्स को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करते थे। मुंह से बात फैली और जल्द ही उनके जूतों की चर्चा हर जगह होने लगी। लोग उनके उत्पादों के बारे में बात करने लगे और उनकी बिक्री में तेजी आई और जल्द ही ब्लू रिबन स्पोर्ट्स बढ़ने लगा। उनकी कंपनी ने तेजी से प्रगति की और वे एक सफल ब्रांड बन गए। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के लिए सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स में से एक था जब उन्होंने स्टीव प्रीफोंटेन नाम के एक युवा एथलीट को साइन किया। प्रीफोंटेन एक महान धावक थे। वह करिश्माई, जिद्दी और अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली थे। वह ब्लू रिबन के जूतों पर विश्वास करते थे और उन्होंने ब्रांड के बारे में लोगों को बताने में मदद की। प्रीफोंटेन की सफलता के साथ और भी एथलीट्स ने ब्लू रिबन के जूते पहनना शुरू कर दिया। कंपनी तेजी से बढ़ रही थी। उन्हें एक नए नाम की जरूरत थी, एक ऐसा नाम जो उनके जुनून और महत्वाकांक्षा को दर्शाता हो। उन्होंने नाइकी चुना, जिसका नाम जीत की ग्रीक देवी के नाम पर रखा गया था। यह एक महान शुरुआत थी। नाइकी सिर्फ जूते नहीं है, यह एक विचार है, यह एक एहसास है, यह अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और अपने सपनों को प्राप्त करने के बारे में है। उनका स्लोगन जस्ट डू इट
इतिहास के सबसे लोकप्रिय टैगलाइन में से एक है। यह एक्शन के लिए एक कॉल है। यह डर और आत्मसंदेह को दूर करने के बारे में है। यह पहला कदम उठाने के बारे में है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। नाइकी का संदेश दुनिया भर के लोगों से जुड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप एक पेशेवर एथलीट हैं या अब भी शुरुआत कर रहे हैं। नाइकी ने आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित किया। नाइकी ने नित नए आविष्कार जारी रखे। उन्होंने एयर कुशनिंग और फ्लाइकनेट जैसी नई तकनीकों का विकास किया। उन्होंने माइकल जॉर्डन जैसे एथलीटों के साथ मिलकर एयर जॉर्डन जैसे प्रतिष्ठित जूते बनाए। लेकिन नाइकी की सफलता केवल जूतों के बारे में नहीं थी। यह उन कहानियों के बारे में था जो उन्होंने बताई। उन्होंने शक्तिशाली मार्केटिंग अभियान बनाए जो एथलीटों और उनकी यात्रा का जश्न मनाते थे। उन्होंने विभिन्न खेलों और पृष्ठभूमि के एथलीटों को साइन किया, जिससे खेल की भावना से एक वैश्विक परिवार का निर्माण हुआ। नाइकी उत्कृष्टता, दृढ़ संकल्प और सीमाओं को आगे बढ़ाने का पर्याय बन गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।